हाय गाइस, आज हम लोग एक न्यू आइडेंटिटी करेंगे। आपको बताई थी मैंने 4 आइडेंटिटीज करने वाले, 2 कर चुके अपन लोग। न्यू आइडेंटिटी क्या है बेटा? देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या होने वाली है वो निकालना है। बेटा कैसे करना है? सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करना है। एक बार पॉज करो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो बेटा आप लोग। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो जाएगा प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट में क्या जाएगा ए माइनस बी। अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा होगा पूरा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए को ए बी लिख ले रहा हूँ मैं, प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाली है। ये बेटा ये आइडेंटिटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जैसे 9th में आएगा ना, एक रैशनलाइजेशन पार्ट करके आता है, उसमें धमाधम धमाधम ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं अपन लोग। ठीक है ना। और एक और चीज सुन लो बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है, या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब ये चीज नहीं होता है। याद है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था। वैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता था, इट वॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो कहीं ये चीजें गलतियां नहीं करनी है अपने को, यहां तक है। ठीक है, पहले तो एक काम करो बेटा, ये अगर डेरिवेशन आपका हुआ नहीं था तो एक बार डेराइव कर लो। आपको एग्जाम में डेरिवेशन पूछता नहीं है, बट बेटा ये आना चाहिए आप लोगों को। गलती से कभी आइडेंटिटी भूल जाओ, वैसे ये भूलते नहीं है, बट गलती से भूल जाओ तो पता तो हो कैसे लाना है। ठीक है, चलो पॉज करो बच्चा, इसको कर लो। अब गाइस मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। देखिए अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसी के जगह पे अगर ऐसा भी लिखा था ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो भी सेम ही आना था, पता है ना आपको। अरे 2 इंटू थ्री लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, सेम ही चीज आएगी ना। ये चीज भी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही दिया होता। अब एक और चीज समझ लो आप लोग, गलती से कभी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा लिखा हुआ है, अब देख के एकदम समझ में आता नहीं है, बट आप खुद दिमाग लगाओ। देखो माइनस ए प्लस बी को सीक्वेंसिंग चेंज कर देने, बी माइनस ए हो गया। देखो ना, माइनस 2 प्लस 3 को मैंने 3 माइनस 2 जैसा लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, और ये a प्लस बी को मैंने b प्लस ए लिख दिया। देखो अब ये b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब थोड़ा इधर उधर इधर उधर वाला अपन लोग कर सकते हैं, ये जो भी रहेगा ये आगे आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी, जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले देखो 5x प्लस 3y इंटू 5x माइनस 3y, तो मैं सोल्यूशन देखें यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा है, देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई आइडेंटिटी हो रही है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वे बेटा मेरे a की वैल्यू कितनी है, 5x है। देख लो बेटा ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है ना, ये जाएगी 5x, और b की आइडेंटिटी b की वैल्यू कितनी है, 3y है। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए ये a का स्क्वायर, देखो मैंने ऐसा 5x स्क्वायर नहीं लिखा है, आपको पहले ही बताया इसका। और देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, प्लीज ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। 5x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है, और 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं 5x स्क्वायर, और 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बेटा मेरी ये आ गई है। समझा क्या हुआ है पक्का? देखो अपन ने 5x को a माना है, 3y को b माना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। जैसे ही वो फिर मैंने सॉल्व कर लिया, सिंपल सिंपल। चलिए पॉज कीजिए बच्चा इसको और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ग्रेट बेटा, अपन खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले, खूब सारे। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट 3/2m प्लस 2/3n इंटू 3/2m माइनस 2/3n, सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो आप लोग पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो बेटा मेरे लिए एक बार। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहा हूं मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे भी 3/2m है और बी कितना है मेरा 2/3n है। देखिए भैया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 3/2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4m स्क्वायर हो जाएगा और ये 2/3n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9n स्क्वायर हो जाएगा। खत्म, सिंपल डिम्पल वाला भी पक्का। चलिए पॉज कीजिए, इस चीज को सॉल्व कर लीजिए। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये बढ़िया, वैसे देखो अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई ना, ये यूजिंग आइडेंटिटी वगैरह क्या रहता है, अब वो लिखना बंद करो। देखो आपको पहले वाले आइडेंटिटी में सिखा दिया था, अब अपने को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है ये पूरा। अब क्या करूँगा मैं, तो देखिए पहले तो मैं क्वेश्चन आपस लिख रहा हूँ। पहले देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या सर, तो देखो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे ये दो में आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है। क्या सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मुझे पहले ही पता है क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये इसकी जगह पे यानी इतने की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ अभी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, बचा हुआ तो ये था ही मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए देखिए अभी आगे कैसा कर रहा हूँ मैं, यूजिंग आइडेंटिटी। अब बेटा देखो स्मॉल ए स्मॉल बी यूज हो गया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था अपना। अब देखो यहाँ पे मेरा ए क्या है, मेरा कैपिटल ए की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है और बी क्या है बेटा मेरा बी स्क्वायर के बराबर है। देखिए कैपिटल बी बी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अब देखिए मेरा ये क्या हो जाएगा अभी, ये ए प्लस बी यानी ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ये ए माइनस बी की वैल्यू क्या होने वाली है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर ये जाएगा ए रेस टू 4 और ये कितना हो जाएगा बी रेस टू 4। समझा क्या हुआ है पक्का। देखो पहले अपन ने इन दो को सॉल्व करके ये लाया, ठीक है, फिर अपन ने इन दो को सॉल्व करके अपना ये आंसर ला लिया। सिंपल सा था बच्चा वाला पार्ट भी। चलो पॉज करो, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको पॉज करके आप लोग प्लीज़ इसको भी मेरे लिए एक बार सॉल्व कर लो, अच्छे से खुद से ही करना बच्चा लोग इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब ये और बेटर, देखो अब क्या है, अब तो कोई इतना सारा है। देखो पहले आप ये दोनों को सॉल्व करके ला सकते हो, जैसा पिछले में अपने आइडेंटिटी से बता था। फिर जो आंसर आएगा इससे वो और इसको सॉल्व करके ला सकते हो। फिर जो आंसर आएगा ना इससे उसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप लोग प्लीज खुद से ट्राई करो, मजा आएगा यार क्वेश्चन में बेटा। चलिए देखते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इन दो की वैल्यू बेटा मेरी, ठीक है। ये बचा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 हो जाएगा। अब देखो अभी इन दोनों में आइडेंटिटी लगाऊंगा, जैसा पिछले वाले में आपको लगा के दिखाया था बेटा मैंने। तो ये दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ तो ये मेरा ही एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4। अब देखो इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 बन गया, ठीक है। और बचा को चाहिए तो मेरा ही एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4। अभी अगेन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ वापस से, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस कि अब यहाँ पे ए कितना हो गया मेरा परफेक्ट एक्स रेस टू 4 और बी कितना हो गया मेरा वाई रेस टू 4। गुड। तो देखिए अब ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ये ए देखिए ए प्लस बी है ना, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरी, ए स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, चलो एक्स रेस टू 8 माइनस वाई रेस टू 8। तो इसको मिला के मैंने आंसर ला लिया। समझाइए गाइस। देखो अब इससे आगे और भी जाता मेरा क्वेश्चन तो मैं कर लेता सॉल्व, पहले इन दोनों को सॉल्व करके ये लाना तो आपको समझ में आ गया था। पिछला क्वेश्चन अगर देखे तो अच्छे से, तो ये दोनों से आपको ये यहाँ पे लाना भी आ जाएगा। अब ये वो तक के आ चुका, तो यहाँ से लेके ये लेके आना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए फट से पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करिए बेटा लोग। चलिए ग्रेट वर्क। अब थोड़ा आगे और बढ़ते बेटा अपन लोग। ये देखिए सिमिलर पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन है, पहले आपको इन दोनों पर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, फिर जो आंसर आएगा उससे आप इसको भी यूज करोगे। ठीक है, पॉज करो और खुद से सॉल्व कर लो। ये देखिए पहले इन दोनों पर लगती हुई दिखी रही है मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, तो वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों पर लगाया तो मैंने जगह ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू ये हो गई है, बचा तो मैंने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है। अब एक जगह जहाँ पे आइडेंटिटी लगाई थी उस पर किया मैंने, 2x का स्क्वायर जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर जाएगा 9y का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, चलो मेरा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब देखो वापस से इन दोनों में आइडेंटिटी लग रही है, देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो अपने क्या हो जाएगा, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, गुड 16, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4 माइनस 9y स्क्वायर का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया y रेज टू 4। खत्म, ये फाइनल आंसर आ गया मेरा। समझा है? चलिए पॉज कीजिए बच्चा लोग और सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आपको याद है ना, ये वाला बताया था मैंने आपको वहाँ पे, ये आइडेंटिटी जैसा ही अब मैंने लिख के दिया, माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या किया था एक बार सोचो और पॉज करके सॉल्व कर लो बेटा। ये देखो मैंने क्या किया था, इसमें सीक्वेंसिंग चेंज कर दिया था, यानी इसको मैंने पलटा लिया था, यानी बी माइनस ए, तो इसको भी मेरे को वैसे ही करना पड़ा, बी प्लस ए, तो इससे कितना हो गया, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यानी बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। खत्म, सिंपल। चलो गुड, अगर आपको नहीं आया तो पॉज करके इसको कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वन गाइस, नाइस वन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देख के थोड़ा अजीब लगता है बट बहुत सिंपल है बेटा। देखो ना ये रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे। खत्म, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा ना? चलो पॉज करो, इसको सॉल्व करो बेटा। सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी करना तो कर सकते हो। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी, एक्स क्यूब के बराबर है, और b की वैल्यू कितनी है, 1/x क्यूब के बराबर है। तो देखिए मेरा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कितना गया, एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स रेज टू 6 हो जाएगा, 1/x क्यूब का स्क्वायर मतलब 1/x रेज टू 6 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो रहा है। खत्म, समझा? चलो पॉज करो बच्चा, इसको भी अगर आंसर नहीं मैच हुआ था तो कर लो इसको भी सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब गाइस देखो दिस इज अ नाइस डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन। अब देखो अपन आपसे क्या देख रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो ये उल्टा भी तो बोल सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। देखो ना अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी तो हो गई। तो मैं वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखिए मेरे को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली मैं 983 का स्क्वायर निकाल लूंगा, फिर 17 का स्क्वायर निकाल लूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, बट मेहनत ज़्यादा है ना। अब देखो उल्टा इसका सॉल्विंग का, यूजिंग आइडेंटिटी, मुझे पता है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको उल्टा लिख रहा हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर बेटा मेरा ए कितना है यहाँ पे 983 है, देखिए ए का स्क्वायर, और बी कितना है बेटा 17 है, बी स्क्वायर 17 से तो बी 17 हो गया। तो इम्प्लाइज देखिए आप लोग 983 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 983 प्लस 17 तो मेरा 1000 हो गया है, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो देखिए 983 माइनस 17 ये हो गया 13, ये हो गया 7, 966 हो गया बेटा, ठीक है। जैसे ये हो गया मेरा, तो ये जगह 96600, इसकी वैल्यू मेरी ये आ गई, समझा। देखो यही अगर आपको एक बार ट्राई करके देखो आप लोग खुद से, 983 का स्क्वायर निकालो, 17 का स्क्वायर निकालो, 17 का स्क्वायर शायद याद भी होगा आप लोगों को, पर निकाल लो, मस्ती है अपने में, निकालो और फिर सॉल्व करो, तो जान निकल जाएगी बेटा, ठीक है। चलो इसको ऐसा पॉज करके सॉल्व कर लो बच्चा लोग क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अब ये देखो, ये दो काम करो फटाफट खुद से, ये दोनों सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है ना, पॉज करके। चलिए देखते हैं सोल्यूशंस का, मैं भी प्रैक्टिस के हिसाब से लिख रहा हूँ यहाँ पे भी, यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है, वेयर ए की वैल्यू 61 है, बी की वैल्यू 59 है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए अब 61 प्लस 59 की वैल्यू हो रही है 120, 100 नहीं ध्यान रखना, ठीक है ना, ये इंटू 2, तो आंसर आ गया 240, ठीक है। अब वैसे ही नीचे वाले का कर रहा हूँ अगर मैं, तो वही यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर मेरा ए की वैल्यू कितनी है 97 और बी की वैल्यू कितनी है 83। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए अब ये कितना हो रहा है मेरा 180, और बच्चा लोग ये कितना हो रहा है बेटा मेरा 6। अब देखिए 180 इंटू 6, 18 5 is 90 प्लस 108 तो 1080, मेरा इसका भी आंसर आ गया। आई होप गाइस आपके दोनों आंसर्स मैच हुए, कोई भी आंसर मैच नहीं होता, कोई कैलकुलेशन अगर डिफरेंट था तो देख लीजिएगा आप लोग प्लीज पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो बेटा, अब क्या है, आपको और बढ़िया दिया गया है, अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब गाइस अगर आप इसको सही पैटर्न में कन्वर्ट कर लो तो आपके लिए कितना आसान हो रहा है, देखिए आपको दिख रहा है ये चीज़, ये 200 माइनस 6 इंटू 200 प्लस 6 है। ऐसा कर ही क्यों रहे हो सर, चुपचाप से कर लो ना, 194 इंटू 206। बेटा देखो आपको मेहनत कितनी ज़्यादा लग जाएगी उसमें, और यहाँ पे कितना ईजी हो जाएगा। देखो अब देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मेट हो गया, देखिए ये जगह ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 200 का स्क्वायर 1 2 3 4 जीरो आएंगे बेटा, 200 का स्क्वायर 400 नहीं होता है, 40,000 होता है, ध्यान रखना, माइनस 36, तो देखा भी हो जाएगा 39,964। ये मेरा आंसर हो गया बेटा इसका। देखो ओरली क्या मेरे को कोई चीज़ का कैलकुलेशन नहीं पड़ा, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। सर नहीं ना, हम आइडेंटिटी यूज किए बिना कर लेंगे ना, बेटा क्वेश्चन में दिया गया यूजिंग आइडेंटिटी निकाल के दिखाओ, आपको तो आइडेंटिटी यूज करना ही पड़ेगा, समझा। तो बेटा ये बात आप पॉज करके सॉल्व करो, साथ में ये नेक्स्ट वाला खुद से आप लोग अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना, के वाला भी फाइन। चलो मैंने बेटा यहाँ पे लिखा नहीं हो यूजिंग आइडेंटिटी सब कुछ ये ए इज इक्वल टू ये बी इज इक्वल टू ये, उसके बिना ही कर ले कि आपकी मेच्योरिटी बढ़ चुकी है अब, ठीक है ना। तो वैसे देखो अब ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 2, तो ये तो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह जाएगा 10,000 माइनस 4 एंड 9,996 हो जाएगा आंसर। समझाया वाला अभी, आई होप आपका आंसर मैच हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो आप प्लीज़ वो वाला कर लीजिए, और नेक्स्ट वाला 51 इंटू 49 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं अब इसका, देखिए 51 इंटू 49, 50 प्लस 1
इंटू 50 माइनस 1, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 और ये तो -1 जाएगा, तो 2499, खत्म। समझे वाला भी क्या हुआ है? चलो ये वाला सॉल्व कर लो बेटा, पॉज करके, आंसर मैच नहीं हुआ था तो आप लोगों का। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन सेट पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करना है आपको, ठीक है ना गाइस। चलो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, 3.3 का स्क्वायर माइनस 1.7 का स्क्वायर अपॉन 3.3 माइनस 1.7, ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। बेटा आप लोग पहले पॉज करके सोचो आप लोग क्या कर सकते हो। देखिए सोल्यूशन इसका, क्या मैं ऊपर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो कितनी जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो अपना न्यूमरेटर हुआ है बेटा, डिनोमिनेटर तो मेरा अभी भी वही है 3.3 माइनस 1.7, ठीक है सर। देखो बेटा क्या ये और ये सेम चीज़ तो कट जाएगी मेरी, तो बेसिकली बचा कितना, 3.3 इंटू 3.3 प्लस 1.7, तो उसकी वैल्यू तो मेरी 5 हो गई है, तो मेरा आंसर कितना हो गया 5। देखो यहाँ पे दिखने में कितना कचरा जैसा दिख रहा था क्वेश्चन, बट आंसर कितना सिंपल सा था। समझा आपको क्या है बेटा? प्लीज पॉज करो, ये सब अभी जो क्वेश्चन आने वाले आगे के इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम में बहुत पूछा आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गाइस, ऑन अ सिमिलर पैटर्न, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करके देखो आप लोग प्लीज। देखो सॉल्व करते हैं अपन लोग इसको, कितना हो रहा है हमारा, देखिए ऊपर तो दिख रहा है आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं लगाया 67.542 प्लस 32.458, चलो इसको नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं बच रही मेरे पास, ठीक है, तो ये 67.542 प्लस 32.458, अब ये क्या है 67.542 माइनस 32.458 द होल अपॉन 75.458 माइनस 40.374, ठीक है। अब सर ये तो कोई कटते हुए दिख ही नहीं रहा है अपना, पिछले इसमें तो ऐसा कुछ ये और ये कट गया था, इस बार तो कट ही नहीं रहा है, कोई टेंशन नहीं ना, अब इनको ऐड कर लेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे, फिर देखते क्या होता है। तो देखो पहले इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखो 67.542 32.458, ये 0 प्लस 1, ये भी 0 प्लस 1, ये भी 0 प्लस 1, ये भी 0 प्लस 1, ये जगह 10, तो बेटा आंसर आ गया इसका 100। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग मेरा ये जो था उसी पे 100 हो गया, ठीक है सर। अब मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है, देखो 67.542 माइनस 32.458, ये हो गया 12, ये था 3 का 13, ये हो गया 4। अब देखो आंसर की तरह ये 4 हो गया मेरा, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 35 हो गया, ठीक है, तो 35.084, चलो ये भी ठीक है हमारे लिए। तो अभी अब ये लास्ट वाला देख रहे थे, नीचे डिनोमिनेटर का आंसर क्या आ रहा है हमारे लिए, लास्ट वाला मतलब ये सी है, तो देखिए 75.458 माइनस 40.374, देखिए अभी ये कितना आ रहा है, ये तो 4 आ रहा है, 15, ये 3, तो ये 8, 0, ये हो गया 5, 3, 35.084, ओह देखो 4, ये और ये कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा 100 आ गया। देखो यहाँ से देख के आप मुझे बताओ, अगर आप आइडेंटिटी यूज नहीं करते, इसका स्क्वायर निकालते, इसका स्क्वायर निकालते, सबट्रैक्ट करते, फिर उसको डिवाइड कर देते इसके सबट्रैक्शन से, बेटा जिंदगी बीत जाती, क्वेश्चन पेपर में हमारे को आंसर इसके सिवाय कोई और करने मिलता ही नहीं। समझा गया इसे क्या किया है मैंने, आइडेंटिटी से कितना फायदा हो गया मुझे यहाँ पे लगा के, ठीक है। देखो जो चीज़ पहले ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे कट नहीं रही थी, बाद में दिखा रहे हो तो इक्वल थी और कट गई, समझा। चलो पॉज करो बच्चा, इसको भी और सॉल्व कर लो। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गाइस, ये देखो अब ये तो आप लोगों का सिंपलर है, 198 इंटू 198, क्या इसका मतलब ही हो गया 198 का स्क्वायर माइनस 102 इंटू 102, मतलब वो 102 का स्क्वायर अपॉन 96। देखो ये यहाँ से इस पैटर्न में लिखना आपको आता है, अब वहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेंगे हम लोग, समझा ना। चलो पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करना है बेटा, ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है बेटा, हो जाएगा फटफट, इसको सॉल्व करो। चलो इसमें आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी, ये a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये देखो ये हो गया 198 प्लस 102 मतलब 300, ये इंटू 96 द होल बाय 96 कटा, तो आंसर मेरा 300 आ गया। समझा याला? गुड। चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट वन, ये देखो सेम पैटर्न पे, ठीक है ना। चलो पॉज करो बच्चा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। पहले तो सर ये क्या हो जाएगा हमारा 8.63 का स्क्वायर माइनस 1.37 का स्क्वायर अपॉन 0.726। और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ऊपर एंड लगाए तो ये ए प्लस बी इंटू ये ए माइनस बी अपॉन 0.726। देखिए ये दोनों मिला के तो कितना हो रहा है बेटा मेरा 10 हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों मिला के हो रहा है मेरा 7.26, ये देखो इसका वैल्यू, ठीक है। होल अपॉन 0.726। अब देखो ये 1 जा और ये 10 जा, ऐसा कट जाएगा मेरा, फाइनल आंसर मेरा 100 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटर है बेटा, ठीक है ना बच्चों। इससे तो 4 मार्क करो और सॉल्व कर लो। गुड। ये गाइस नियरली सिमिलर पैटर्न, इतना कुछ वो है नहीं। पॉज करो इसको भी और सॉल्व करो। चलो देखिए ये कितना हो रहा है मेरा 5.57 का स्क्वायर माइनस 5.43 का स्क्वायर अपॉन 0.7। अब देखो ये जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 0.7। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू मिला के बेटा 10 नहीं 11 हो रही है, ध्यान रखना है सब चीज़ों का। और इनको सबट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है बेटा मेरा 0.14 आ रहा है, ठीक है। और ये तो 0.7 था ही, तो 1 जा 2 जा, आंसर मेरा 22 हो गया है। मुझे फीलिंग है कई बच्चों का 20 आया होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा 5.57 प्लस 5.43 को 10 लिख दिया होगा। चलो पॉज करो बच्चा, इसको ठीक कर लो अभी। वेट गाइस, अब ये सिंपल डिम्पल से क्वेश्चन है, मजेदार है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 4x की वैल्यू ये है। तो देखिए मेरा 4x, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो 4x की वैल्यू है ए प्लस बी मतलब 100 हो गया है, और ये ए माइनस बी मतलब 4 हो गया है। तो देखो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 4 अपॉन 4, कटा कटा, तो x की वैल्यू 100 हो गई। समझा ये? पक्का? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार आपकी वर्कशीट्स में भी मिल जाएगा आपको स्कूल की, ठीक है ना। चलो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ऐसे कई सारे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन गाइस, ये देखिए सेम पैटर्न पे सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चा इसको। चलिए देखिए अभी 5x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर है 18 प्लस 12 इंटू 18 माइनस 12 ने 5x की वैल्यू 30 इंटू, बेटा 5 नहीं हो रहा है वो 6 हो रहा है, यहाँ पे 5 लिख दिए होगा कई लोगों ने, देखना। तो x इज इक्वल टू 30 इंटू 6 अपॉन 5, ये 1 जा ये 6 जा, तो x की वैल्यू 36 आ रही है। सेम था क्वेश्चन पैटर्न में। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो। नेक्स्ट वन ना, ये देखो ये दोनों फट से सॉल्व करो बेटा, इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना। पॉज करके चलिए देखते हैं पहले। ये देखिए 6x इज इक्वल टू 29 प्लस 23 इंटू 29 माइनस 23 होगा। 6x इज इक्वल टू ये 52 इंटू 6, यानी x इज इक्वल टू 52 इंटू 6 अपॉन 6, ये कटा, तो x की वैल्यू अपनी 52 आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो बेटा आप लोग 25x इज इक्वल टू 536 प्लस 136 इंटू 536 माइनस 136, तो 25x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 प्लस 1 ये 6, ये देखिए 2 प्लस 1 6 नहीं 7 हो जाएगा, 7 ये 6, और ये कितना हो रहा है बेटा अपना 004, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा अपनी 672 इंटू 400 अपॉन 25 1 जा ये 115 यानी 6 जा, ठीक है। अब 672 इंटू 16 करना पड़ रहा है,
इतनी मेहनत, थोड़ी सी तो मेहनत कर लो बेटा। 30 40 35 42 43 प्लस 4 36 40 276 25710। एक्स की वैल्यू थे 10752। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगी बेटा। आई होप आप लोगों का कैलकुलेशन मैच हो रहा हो, नहीं हो रहा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चा लोग प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते नहीं है, यहीं पे खत्म हो रहा है हमारा, तो बधाई हो बेटा। देखो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, उसमें अपने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए। इसके में आगे और पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग एक और न्यू आइडेंटिटी जो आपको बताई थी मैंने, वो एक्जैक्टली आइडेंटिटी तो नहीं है बट है हमें उस पैटर्न के क्वेश्चन, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला भी पढ़ने वाले। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे समझ रहा हूँ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए बाय गाइस।